उसे पूछे किस विधि पाऊं प्रभु कहे तो मन को पाले पा जाए धाम पुराण धर्म
अखण्डमण्डलाकारं व्यापृति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे ज्ञानमूलं गुरुः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डानन्दबोधा शिष्यसन्धानहारिणे सच्चिदानन्दरूपा सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश श्रीकृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमो देवकी नन्दनं कृष्णं जगदानन्दकारकं मुक्तिप्रदं वन्दे माधवं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनैनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय नाथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल श्री राधारमण सरकार की श्री हनुमंत लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। आओ अपनी रचना को पवित्र करें भगवान के नाम रूपी अमृत रस से
और अपने हृदय को पावन करें। कुछ समय भगवान का गुणगान करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मीठी मीठी तालियों से भगवान का गुणगान करें और अपनी अपनी हाजिरी कन्हैया के चरणों में लगाएं। केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। भगवान के चरणों में आए हैं तो भगवान का नाम गाओ और अपनी अपनी हाजिरी दर्ज कराओ कि प्रभु हम भी आपकी शरण में हैं। शरण में आए शरण लगाओ शरणों का दास बनो। शरण में आए प्रभु शरण लगायो। चरणों का दास बनायो। शरण में आए प्रभु शरण लगाओ शरणों का दास बनाओ। शरण में आए प्रभु शरण लगायो। चरणों का दास बनायो। ऐसे जीवन जीता जाए। ऐसे जीवन जीता जाए। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हृदय से आभार सत्कार व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग कथा में कथा सुनने के समय से पहुँचे। क्योंकि कुछ लोग कथा सुनने आते हैं और कुछ लोग कथा देखने आते हैं। तो जो देखने आते हैं वो देखते हैं कि कथा में कैसे टेंट लगा है, कैसी व्यवस्था है, कैसे गद्दे लगे हैं, कैसे लाइटें लगी हैं, कौन कौन आया है देखा हो,
चलिए, कुछ लोग कथा सुनने आते हैं तो हमको इन सब चीजों से मतलब नहीं होता। उनको तो होता है कि कथा शुरू हो और हम कथा का रसपान करें। तो जो कथा सुनने आए वो सब लोग आ चुके हैं, अब कथा देखने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान जय। लेकिन किसी भी भाव से आए कथा में, चाहे दो ही अक्षर कान में पड़ जाएं, जैसे कल अमित जी ने आप लोगों को बताया कि अग्नि का स्वभाव है जलाना। तो चाहे आप अनजाने में उसके स्पर्श में आओगे तो भी जलाएगी, अगर जान के अग्नि को छूओगे तो भी जलाएगी। अग्नि के ऊपर पाँव पड़ गया तो भी जल जाएगा, हाथ लग गया तो भी जल गया। यानी अग्नि का काम है जलाना। तो जो उसके स्पर्श में आएगा भाव से उसे भी जलाएगी, जो कुभाव से आएगा उसे भी जलाएगी। ऐसे भगवान की कथा में चाहे आप भाव से आए, चाहे कुभाव से आए, चाहे आपका मन लगे चाहे ना लगे, चाहे कथा देखने आए चाहे कथा सुनने आए, लेकिन कुछ ना कुछ पुण्य सबके हिस्से में जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कि जा कर रही भावना जैसी, जा कर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, जा कर रही आलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि आप चाहे भाव से भजे भगवान को, चाहे कुभाव से भजे, चाहे आलस में हो तो भी राम जी का नाम निकलेगा मुख से, तो भी राम जी की कृपा हो जाएगी। अगर आपका मन मनमोहन में है तो भी मनमोहन की कृपा होगी। अगर आपका मन कहीं घर में है या कहीं और भटक रहा है तो भी भगवत कृपा अवश्य होगी, क्योंकि आप भगवान के चरणों में हैं। और भगवान के सन्मुख जो जीव आता है भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। तो आप लोग भगवान के चरणों में हैं, इसलिए भगवत कृपा होगी। चाहे आपका भाव हो, चाहे कुभाव हो, चाहे आलस हो, चाहे किसी के ईर्ष्या में बैठे हैं, चाहे किसी के प्रेम में बैठे हैं, लेकिन कृपा भगवान की अवश्य होगी। जिस प्रकार से अग्नि का काम है जलाना, चाहे जान के छो तब भी जला देगी, अनजाने में पैर पड़ गया तो भी जला देगी।
तो आप सब बड़भागी हैं कि भगवान के चरणों में हैं। और भगवान कहते हैं कृष्ण मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश तब सन्मुख हो जीव मोहि जब। जो मेरे सम्मुख आ जाता है जीव उसके जन्म जन्मांतर के पाप को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो आप लोग भगवान के सम्मुख हैं इसलिए भगवत कृपा हो रही है और भगवान की कृपा हुई है तभी आप लोग भगवान के चरणों में आए हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि महाराज मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए। कथा को कौन श्रवण कर रहा है? राजा परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए उन्हें सुखदेव महामुनि साक्षात जो भगवान की रूप है इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। इस कथा को शनकादि ऋषियों से नारद देव जी ने श्रवण किया। सुखदेव भगवान के मुखारविंद से राजा परीक्षित जी श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी मुस्कुराए बोले भगवान ने माया का 3 स्वरूप बनाया है, मैं मेरा और तेरा। मैं मेरा और तेरा जब तक ये हमारे हृदय में व्याप्त रखता है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती और इससे बचना है तो भगवान के शरण में हमें जाना पड़ेगा। यही मैं मेरा और तेरा ही माया के रूप में सारे संसार को नचा रहा है। माया का एक रूप नर्तकी भी है। माया का एक नाम जैसे माया के रूप में लक्ष्मी है, माया के रूप में पत्नी है, माया के रूप में पुत्र है, माया के रूप में धन है, माया के रूप में ऐश्वर्य है। ये सब माया भगवान का है और इस माया के अनेक रूप हैं और यही माया सारे संसार को नचा रही है। भगवान की जो माया है तो माया का एक नाम क्या है? नर्तकी। तो जो नर्तकी है वो स्वयं नाचती रहती है जहां जाती है और जो उसके संपर्क में होते हैं फिर उसके अनुसार वे भी नाचना शुरू कर देते हैं। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो उनके साथ राक्षस भी नृत्य करने लगे, उनके मोह माया में पड़ गए, उनके माया के वशीभूत हो गए। तो नर्तकी क्या है? माया है। माया ही नर्तकी है, नर्तकी ही माया है और जो नर्तकी है ये सारे संसार को नचा रही है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचे मरकट की नाम, नर नाचे मरकट की नाम, नर नाचे मरकट की नाम, नर नाचे मरकट की नाम। सब ही नचावत राम गोसाई, 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 नर नाचे मरकट की नाई, नर नाचे मरकट की नाई। सबई नचावत राम गोसाई, ये भगवान ही सबको नचा रहे हैं।
माया के वशीभूत होकर प्राणी नाच रहा है। कभी यही माया पत्नी के रूप में पति को नचाती है, कभी पुत्र पिता को नचाते हैं, कभी मित्र मित्र को नचाता है, कभी लक्ष्मी के रूप में सारे संसार को नचा रहे हैं। ये सब भगवान का माया है। और जो नाचे और नचाए वो कौन है? नर्तकी। तो नर्तकी से भगवान के इस माया से बचना है अगर, तो हमें भगवान का संकीर्तन करना पड़ेगा। नर्तकी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? कीर्तन। नर्तकी को उल्टा लिखो तो क्या बनेगा? कीर्तन। यानी नर्तकी से, भगवान के माया रूपी नर्तकी से अगर बचना है तो भगवान का कीर्तन करो रोज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। न कही गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना आई। न कही गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ गणिकाय जामि लगी व्याधि गजादि घनतारे आवीर जनन गिरादि गज जप जादिय दिय रूप दे। तो जब भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का संकीर्तन करोगे, तो पाई न कही गति पतित पावन। पतित से पतित भी हो तो भगवान उसे पावन कर देते हैं। गणिका जैसे हो, जो बेश्वा थी उसको भी भगवान ने शरणागत ले लिया। सदन कसाई थे, उनको भी भगवान ने शरणागत ले लिया। गणिका गीध अजामिल तारो तारो सदन कसाई, ध्रुव प्रहलाद अहिल्या तारो तारो मीरा। तो जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान ये देखते ही नहीं कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, क्योंकि इनके शरण में आने पर पाप भाग जाता है, पापी रही नहीं जाता प्राणी। और फिर वो चाहे जितना जीवन पर्यंत पाप किया हो, शरणागत होने पर भगवान उसको परम गति प्रदान कर देते हैं। सो इस प्रकार से सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। प्रसंग में आगे आता है सृष्टि का वर्णन। सृष्टि के वर्णन में महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। सृष्टि के वर्णन संक्षेप में कहते हैं श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 कुमारों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और यही सनकादि ऋषि कहलाए। कथाओं में आप लोग बार बार सनकादि ऋषि और सौनकादि ऋषि 2 का प्रसंग सुनते हैं। तो सौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य के पावन भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं सूत जी महाराज से, और सनकादि ऋषि कौन है? जो बद्रिका आश्रम में देव ऋषि नारद देव जी को मिले थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 कुमारों को सनकादि ऋषि कहा गया। तो ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को जन्म दिया जो सनकादि ऋषि कहलाए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम भी सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि रचना में हमारा सहयोग करो। तो उन 4 कुमारों ने कहा हम बिल्कुल इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम हरि भजन करेंगे, हमें सृष्टि के विस्तार में कोई रुचि नहीं है, सृष्टि रचना करने में हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि हमने ही इन कुमारों को जन्म दिया और ये कुमार हमें ही जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, हमने कोई सृष्टि में सहयोग नहीं करना, सृष्टि विस्तार करना तो आप करो, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया कि अरे हमारे ही बालक हमें ही जवाब दे रहे हैं। और ब्रह्मा जी के भृकुटी का भेदन करके जो क्रोध था इतना प्रबल था कि वो क्रोध ब्रह्मा जी के भृकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। और जब रुद्र रूप में महादेव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो कि सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करो। तो जब भगवान महादेव जी को सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान महादेव भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी चुड़ैल आदि का निर्माण करने लगे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा रे बाप कितने भूत बना दिए, प्रेत बना दिए, किसी के सिर है, किसी के सिरे नहीं है, किसी के 4-4 सिर हैं, किसी की आंखें नहीं है, कई को कई भुजाएं हैं, कई को एक भी भुजा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे सृष्टि की रचना करते हुए महादेव जी को देखा तो कहा रुको 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 महाराज, ऐसे सृष्टि की रचना हमने नहीं कराया। हरे गांव में एक भूत किसी के घर में आ जाए तो पूरा गांव परेशान हो जाता है, और तुम भूत ही प्रेत बना दोगे इतने सारे तो लोगों को जीना दूभर कर देंगे। अच्छा अब तो कम आते हैं भूत, पहले गांव में कई बहू आती थी तो उनको कहते थे कि भूत आ गया, कहाँ से आया है भूत, तो बोलती मैके से आया है। और जो बाल को ऐसे ऐसे करें पूरा गांव। अब जो ससुर जो जेठ है जिसके आगे उसे घूंघट भी नहीं खोलना, उसके आगे भी पूरा अब भूत उसके ऊपर चढ़ा है तो हम उसको कहाँ हो सकते। अब चाहे चढ़ा है चाहे उसने स्वयं चढ़ाया है, लेकिन अब घर वालों को तो परेशानी होगी। और कई बार तो मंदिरों में भी कई को वहाँ भूत आते थे, हम माता जी आते। अच्छा कई लोग सालों साल व्रत नियम धर्म करते, उनको माता जी नहीं आती, और कई अगर एको दिन व्रत रह गई तो उनको दिन भर माता जी गुरु शंकर। और जो माता जी आती है बाप रे बाप, तो ऐसे भयभीत हो जाते हैं लोग कि सब खाली करो और सब प्रणाम करो। और जो 80 साल के पुरनिया उनको भी लाके बहू के चरणों में गिरा दे, फिर उसका पीठ होगी गुरु शंकर भगवान। अरे माता जी इतना जल्दी आती है, और आती भी हैं तो जो बहुत सात्विक है, जो परम भक्त है भगवान का, क्योंकि देवी का या भगवान का वेग रोकने की शक्ति हम लोगों के शरीर में कहाँ है। छाया मात्र आ जाए तो भी बहुत है। तो कुछ को आते हैं, बाकी कुछ को नहीं भी आती तो और ज्यादा जो चिल्लाता है। बोलो शंकर भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा महादेव जी से कि रहने दो भगवान, आप ऐसे भूत प्रेत चुड़ैल अग्नि शाकिनी को प्रकट कर दिए हो, आपसे सृष्टि की रचना हमने नहीं करानी, बस तुम रहने दो।
ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि आपका जो रचना है बहुत खतरनाक है। और फिर ब्रह्मा जी ने मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, दक्ष और देव ऋषि नारद जी को प्रकट किया। अपनी वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। ये है ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि। मानसिक सृष्टि क्या होती है कि जो मन में ब्रह्मा जी को आया उसी को प्रकट कर दिया। मानसिक पूजन भी होता है। अपने पुराणों में लिखा है कि मंदिर में गए हैं और जो माला लेके आए थे बाजार से वो घर में ही छूट गया। तो अब माला की बारी आया तो माला तो है ही नहीं। कहाँ? अरे पंडित जी माला तो मैं बड़ा सुंदर लाई थी लेकिन वो तो घर ही में रह गया। फिर तो पंडित जी कहते हैं ऐसे करो कि अपने मन में उस माला का भाव ले आओ मन में, और मन से ही कि मैं सुंदर सुंदर चंपा, चमेली, गुलाब आदि के सुंदर माला में महादेव जी को अर्पण कर रही हूँ। जब मन से, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से आप उस माला को अर्पण करती हैं तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसको कहते हैं मानसिक पूजन। जो वस्तु नहीं है कि हमारे पास इतना समर्थ नहीं है कि हम सोने का सिंहासन पे भगवान को बिठाएं, तो आप मन से ही सोने का सिंहासन भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका भाव ये नहीं कि घर में 5 लीटर दूध आता हो और सावन में जब महादेव को जल चढ़ाने गए तो दूध उनके लिए नहीं है। वहां जाके मनसा पूजा करो, महादेव मेरे मनसा ही पूजन को स्वीकार कर लो, तो भगवान नहीं माने। वो जानते हैं कि तुमको मैंने क्या दिया है। इसलिए मनसा पूजन तब स्वीकार करते हैं भगवान जब हम किसी कारणवश या हम समर्थवान नहीं है उस वस्तु को अर्पण करने के लिए, तो हम मन से ही भगवान को सोने का सिंहासन चढ़ा सकते हैं। तो वही पुण्य मिलेगा जो राजा सोने का सिंहासन चढ़ाता है। हमारे जैसे गरीब अगर मन से ही सोने का सिंहासन चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते। अपने गांव में कहावत रहा ना कि कहते राजा के दान प्रजा के स्नान। जो राजा जाके गंगा स्नान करके हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी ब्राह्मणों को, आश्रितों को दान देते थे, जो पुण्य उन्हें मिलता था वह पुण्य केवल प्रजा आके गंगा मैया में हर हर गंगे करके डुबकी लगा ले तो उसे भी वही पुण्य प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि किया जिसमें ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को प्रकट किया। मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, दक्ष आदि ऋषियों को प्रकट किया। अपने वाणी से माता सरस्वती को प्रकट किया। अपने छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि का विस्तार किया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से स्त्री को और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया। बाएं अंग से स्त्री को और दाहिने अंग से पुरुष को प्रकट किया। सबसे पहले जिस स्त्री पुरुष को प्रकट किया उन्हीं का नाम मनु शतरूपा पड़ा। मनु और शतरूपा को सबसे पहले पृथ्वी पर स्त्री पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट किया। हम सभी जन मनु के संतान हैं, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं।
मनु के संतान होने के कारण ही संसार में जितने जन हैं वह सब मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि हम सब मनु के संतान हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को ही प्रकट किया था। स्वयंभू मनु अनु शतरूपा, स्वयंभू मनु अनु शतरूपा, जिन देव नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन देव नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन सेव नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन सेव नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु अनु शतरूपा, स्वयंभू मनु अनु शतरूपा, जिन देव नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन देव नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन देव नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन देव नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु अनु शतरूपा, जिन ते भय नर सृष्ट रूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा के ही हम सब संतान हैं। इन्हीं मनु महाराज के 3 बेटियां 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति कौन है? जो नीति अनुसार जीवन जिए, जो नीति अनुसार कार्य करे वो है सुनीति, और जो मन में आए वही करे उसका नाम है सुरुचि। जो उसको रुचि आया वो कर लिया, चाहे वो गलत है चाहे सही है, उसको नाम है सुरुचि। तो उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। दोनों रानियों के एक एक बेटे, सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम का जन्म हुआ। बड़ी रानी जब सुनीति को कोई बालक नहीं हुआ था तो सुनीति ने ही राजा उत्तानपाद को परामर्श दिया कि हमारे कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा है, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा बड़ा प्रेम करते थे सुनीति को, बड़ी रानी। वो कहते थे नहीं, हमने दूसरा विवाह नहीं करना। तो सुनीति ने समझाया कि राजा लोग तो कई कई विवाह कर लेते हैं, और जब हमारे कोई संतान नहीं है तो आप कोई दूसरा विवाह कर ले। तो सुरुचि के साथ दूसरा विवाह किया, और जब सुरुचि आई तो उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। शौतन हो गई, और शौतन का तो आप लोग जानते ही। तो जब सुरुचि आई तो उसने सुनीति को ही राजमहल से निकाल दिया, राजा से बार बार कहकर, और राजा भी उसके प्रभाव में आकर अपने बड़ी रानी को महल से बाहर कर दिया कि इसको कुछ होता तो है नहीं। महल से सुनीति को बाहर कर दिया। सुनीति को भी पेट में गर्भ था, लेकिन राजा को इस बात का ज्ञान नहीं था। समय बीता तो सुनीति को बेटे का जन्म हुआ, लेकिन अब तो रानी सुरुचि है घर में, वो कहां से आने दे। और उसके बाद सुरुचि को भी एक बेटे का जन्म हुआ। तो सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के नाम
बेटे का नाम उत्तम रखा गया। एक दिन ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल में आए। पिता ने अपने बेटे को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने गोद में उठा लिया, उसे दुलारने लगे, पुचकारने लगे और अपने गोद में लेकर राजा सिंहासन पर बैठ गए। जब तक रानी सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा, अरे मेरे सौतन का बेटा राज सिंहासन पर बैठा है। और आते ही सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर राज सिंहासन से खींच लिया। राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्त्री के इतना प्रभाव में पड़ चुके थे कि सुरुचि को कुछ बोल नहीं पाया। सुरुचि ध्रुव के हाथ को पकड़ के राज सिंहासन से खींच लिया और डांटते हुए कहा, तू राज सिंहासन पर बैठने योग्य है? तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा के इस स्थान पर बैठने का? अरे तुझे राज सिंहासन पे बैठना है तो तुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तू राज सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है। ध्रुव ने कहा, माता अगर इस राज सिंहासन पर बैठना हो तो क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, अगर इस राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जाओ तपस्या करो, और तपस्या करोगे तो जब भगवान प्रकट होंगे तो उनसे वर मांगना, हे प्रभु हमारा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो ताकि हमें राज सिंहासन की प्राप्ति हो। सुरुचि ने भगवान और भक्त दोनों का अपमान किया। उसने अपने गर्भ को ही भगवान से बड़ा मान लिया। ये नहीं कहा कि भगवान के भक्ति के द्वारा आप राजा महाराजा कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। नहीं, उसको तो अपने रानी होने का इतना घमंड था कि वो भगवान को भी नीचा दिखा दिया। ध्रुव से क्या कहती है कि बेटा ध्रुव, अगर राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाओ नारायण का तपस्या करो, भगवान का तप करो, और जब भगवान प्रकट हो और तुझसे पूछे कि क्या चाहते हो तो कहना कि हे प्रभु मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो ताकि हमें राज सिंहासन की प्राप्ति हो। इतना अहंकार था कि अपने को भगवान से ही बड़ा मान लिया और भगवान का अपमान किया। सुरुचि ने अपने गर्भ को ही भगवान से बड़ा बताया, भक्त का भी अपमान किया, भगवान का भी अपमान किया। तपस्याराधि पुरुषं तस्यैवानुगृहीण मे गर्भे त्वं साक्षात्मानं यदच्छसि विपासनं। जाओ, अगर सिंहासन पर बैठना है तो जाके तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हो तो उनसे यही वर मांगना। फिर शरीर को त्याग कर मेरे गर्भ से पुत्र बनकर जब जन्म लोगे तब तुझे इस राज सिंहासन की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों का अपमान किया। सुरुचि जो मनमानी करे उसी का नाम तो सुरुचि है। जहाँ सुनीति होती है वहाँ सुमति रहती है, और जहाँ सुरुचि जिसके घर में रहती है उस घर में विपत्ति रहती है। जिस घर में सुनीति के रूप में पति परिवार है, जिस घर में सुनीति के रूप में पत्नी है, उस घर में सुख रहता है, सुमति रहती है, और जिस घर में सुरुचि रहती है उस घर में कुमति रहती है।
जब परिवार वाले अपनी अपनी मनमानी करें, छोटे बड़े का आदर खत्म कर दें, तो समझो उस घर में सुरुचि आ गई। किसी की नहीं सुनती, अपनी मानती है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जहां सुमति कहाँ होगी? जहां पे सुनीति वास करेगी। और कुमति कहाँ पे होगा? जहां पे सुरुचि रूपी स्त्री या पुरुष रहेंगे। ये केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है, अगर पुरुष भी मनमानी करता है तो समझो कि उसमें भी सुरुचि का ही भाव है। तो आओ 2 लाइन भजन के माध्यम से। कि कुमतिया दारुण रोज लड़ाई रे, कुमतिया दारुण रोज लड़ाई रे। जिसके घर में सुरुचि नाम की स्त्री है, उसके घर में रोज लड़ाई होगी। ऐसे कुमतिया दारुण रोज लड़ाई रे, कुमतिया दारुण रोज लड़ाई रे, कुमतिया जहाँ होए करकच, जही घर कुमति जहाँ होए पागत, जही घर कुमति जहाँ होए करकच, जही घर कुमति जहाँ होए करकच। रोज रोज झगड़े रे, रोज रोज झगड़े रे, कुमतिया दारुण रोज लड़े रे, कुमतिया रोज रोज झगड़े रे, अपनों से बैर करावे, अपनों से बैर करावे, बुद्धि विवेक हरे रे, कुमतिया दारुण रोज लड़े रे, कुमतिया दारुण रोज लड़े रे, कुमतिया दारुण। यह कुमति बसे उर अंदर, यह कुमति बसे उर अंदर, जब यह कुमति बसे उर अंदर, जब यह कुमति बसे उर अंदर, सब कुछ नाश करे रे, सब कुछ नाश करे रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मिले सत्संग, मिले
तो ध्रुव जी को सुरुचि माता ने डांटा, भगा दिया हाथ पकड़कर। और ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपने माता सुनीति के पास गए, सारा वृत्तांत सुनाया। मां ने पुत्र ध्रुव से कहा कि बेटा, मैंने तुझे तुम्हारे पिता का परिचय बताने में इतना समय लगा दिया, क्योंकि ध्रुव जी बार बार पूछते थे अपने माता से कि माता मेरा पिता कौन है। तो सुनीति कोई ना कोई बहाना करके इस बात को टाल दिया करती थी, बताती नहीं थी कि तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद हैं, नहीं बताती नहीं थी। तो माता सुनीति ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का परिचय देने में इतना दिन लगा दिया और तुम्हारी दूसरी माँ सुरुचि ने तुम्हें परम पिता का परिचय बता दिया। इसलिए दूसरी मैया के लिए मन में क्रोध ना करो, मन में द्वेष ना करो। वो माता सुरुचि ने तुम्हें तो भगवान से मिलने का मार्ग बता दिया। हम तो तुम्हें आज तक तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दे पाई कि ध्रुव जी ने कहा, परंतु मैया भगवान मिलेंगे कहाँ पे? छोटे से ध्रुव जी हैं, बाल अवस्था में हैं। तो माता से पूछते हैं कि मैया भगवान का परम पिता का पता तो बता दिया, मिलने के लिए मार्ग बता दिया कि जाओ जप करो तप करो, भगवान प्रकट होंगे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ? दूध के बीच में घी विद्यमान है लेकिन प्रकट नहीं, दिखाई नहीं देता। अगर देखना है तो जो उसका उपाय है वो सारा करना पड़ेगा। बहुत समझाया नारद देव जी ने ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी अपनी निष्ठा को पक्का कर चुके थे, संकल्पित थे कि नहीं मैं भगवत प्राप्ति करूंगा, मैं भगवान का तपस्या करूंगा। और जब इस प्रकार से प्रेम निष्ठा भाव को देखा नारद देव जी ने, तो नारद देव जी ने द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में मंत्र फूंक दिया और मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी सीधा मथुरा वृंदावन पहुंच गए। तत्राद गच्छ भद्दते जमुनायास तटं शुचे, तत्राद गच्छ भद्रते यमुनायास तटं शुचे, पुण्यं मदवनं यत्र सानिध्यं नित्ययाद हरे। जहाँ भगवान गोविंद नित्य निवास करते हैं, ऐसे पावन जमुना जी में स्नान करके मधुवन में जाकर ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। पहले फलहार किया, निराहार किया, फिर निर्जल रहकर, फिर वायु पीकर, फिर श्वास रोककर और फिर एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या करने लगे ध्रुव जी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी को दौड़ना नहीं पड़ा। जब भक्ति प्रबल हुई, निष्ठा पूर्ण हुई, तो भगवान ही अपने भक्त को मिलने के लिए दौड़ पड़े। इसीलिए किसी ने गाया है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
जान भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चुप, दौड़े दौड़े अपने भगत से मिलने के लिए आए, लेकिन ध्रुव जी अपनी आंख खोल नहीं रहे हैं, आंख को बंद करके रखा है, क्योंकि तपस्या करते करते भगवान नारायण उनके हृदय में भी प्रकट हो चुके थे। तो जो भगवान हृदय में विराजमान हैं, ध्रुव जी उनका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान आए हैं उनके लिए आंखें ही नहीं खोल रहे। भगवान नारायण ने भी सोचा कि मेरी भक्ति किया, मैं मिलने के लिए आया और मेरा भक्त है कि मुझे ताकता भी नहीं। भक्ति में कितनी शक्ति है कि भगवान भक्त का प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये आंख खोलें, नेत्र खोलें और हम एक दूसरे को दर्शन कर सकें। इतना भक्त को भगवान प्रेम करते हैं। भगवान साक्षात नारायण खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंख ही नहीं खोल रहे, उनको निहारते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान स्वयं हृदय में वास कर रहे हैं ध्रुव जी के, तो ध्रुव जी महाराज अपने अंतर मन में ही भगवान को दर्शन कर रहे हैं, अलौकिक रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान ने उस अलौकिक शक्ति को खींच लिया अपनी माया को, और जैसे ही हृदय में जो भगवान विराजमान थे, जैसे ही देखा अंतर ध्यान हुए, वैसे ही आंख खुल गया ध्रुव जी का और देखा तो सामने भगवान विराजमान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सामने भगवान प्रत्यक्ष विराजमान है। भगवान ने कहा, वत्स तुमने बहुत बड़ी तपस्या किया है, तीनों लोग तुम्हारे तपस्या से कांपने लगा था। मांगो, वर मांगो, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? तो ध्रुव जी कुछ बोलते ही नहीं, ध्रुव जी कुछ भी नहीं बोलते, केवल भगवान को दर्शन ही करे जा रहे हैं, दर्शन। और जो भगवान को साक्षात प्राप्त कर ले, संसार में उसे कोई वस्तु की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। इसलिए बार बार भगवान ध्रुव जी से आग्रह करते, बस हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे। वैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी को स्पर्श कराया। वैसे ही मोकम करोति वाचालम पंगुलं यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। फिर भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो बिना मांगे ही भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुम सिंहासन की प्राप्ति के लिए अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ गए थे राज सिंहासन पर, और तुम्हारी दूसरी माता सुरुचि ने तुम्हें हाथ खींचकर सिंहासन से उतार दिया था और कहा था कि इस सिंहासन पर बैठना है तो भगवान की तपस्या करो। तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुआ, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं, जाओ 36,000 वर्ष तक जाके राज करो, उसके बाद ध्रुव लोक में वास करो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव को राज प्रदान किया भगवान श्रीमन नारायण ने। इतनी शक्ति है भगवान के भक्ति में, लेकिन हम लोग
बाकी सब कुछ मांगते हैं भगवान से, लेकिन भक्ति कभी नहीं मांगते कि प्रभु हमारे हृदय में ऐसी कृपा कर दो कि आपके चरणों का पूजन वंदन आराधना करने का लालसा जागृत हो जाए, हमारे हृदय में आपकी भक्ति जाग जाए, और जहाँ भक्ति होगी भगवान वहाँ दौड़े 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 स्वयं आ जाते हैं। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। जगाने वाला हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, आप जो